आइए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं, आदित्य L1 मिशन के बारे में, ठीक है? जो कि हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक सफल मिशन है। चंद्रयान 3 के बाद हमारा ये जो अगला मिशन था आदित्य L1 मिशन इसरो का, ये दुनिया भर में चर्चा का विषय बना क्योंकि एक ही बार में सफल हम लोगों ने कर दिया। आइए देखते हैं सारा पॉइंट। इसको हम लोग जो पढ़ेंगे ना, 2 व्यू से पढ़ेंगे। आदित्य L1 मिशन को हम लोग 2 व्यू से पढ़ेंगे। एक तो हमारा होगा करंट के पर्सपेक्टिव से, दूसरा होगा स्टैटिक, ठीक है? आइए एकदम तेजी में करते हैं। भारत का पहला सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 मिशन। लॉन्च कब किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। स्थापित कब हो गया कक्षा में? 6 जनवरी 2024 को। कार्यकाल कितना है इसका? 5 वर्ष का। कुल कितने दिन लगे इसको वहां तक जाने में? 126 दिन। किस पॉइंट पर स्थापित किया गया है? L1 पॉइंट पर। L1 का फुल फॉर्म, L का फुल फॉर्म क्या होता है? लैग्रेंज 1। इस पॉइंट पे किसके द्वारा स्थापित किया गया ये मिशन? इसरो के द्वारा। कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो आंध्र प्रदेश में है। कौन से रॉकेट से किया गया? PSLV C57, अर्थात PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उड़ान कौन सी थी PSLV की? 59वीं उड़ान थी। कितने पेलोड लेकर गया? 7 पेलोड, जिसमें 4 और 3 का कॉम्बिनेशन समझेंगे। 4 पेलोड जो है VELC, SUIT, SULEXS, HEL-10S। ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन बस याद रखिएगा कि 4 जो पेलोड है ना, ये चारों सीधे तौर पर सन को ट्रैक करेंगे। बाकी के जो 3 हैं ASPEX, PAPA, ATHRDM, ये तीनों ना L1 पॉइंट पर ही रहकर अध्ययन करेंगे। हो गया? ये वाला पॉइंट ना भी याद हो तो बस इतना याद कर लेना, कितने पेलोड थे? 7 पेलोड, ठीक है? उसके बाद है कितने नंबर का सफलतम देश बना भारत? ये मिशन के साथ ही 5वें नंबर का। इससे पहले 4 कौन से देश ने किया था ये वाला? अमेरिका पहला है, यूरोपियन यूनियन दूसरा है, जापान तीसरा है, चीन चौथा है, 5वां बन गया है भारत। इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन था या कौन थी? निगार साजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसरो के चेयरमैन अभी वर्तमान में कौन है और इस मिशन को अंजाम देने वाले? S सोमनाथ। कौन से ऑर्बिट में स्थापित हुआ? हेलो ऑर्बिट में। उद्देश्य क्या है? सूर्य पर हो रही गतिविधियों की जानकारी भेजेगा धरती पर, जैसे कि सूर्य पर उठने वाले तूफान, सूर्य पर होने वाली उठने वाली लपटें, विकिरण उत्सर्जन आदि आदि। इतना हो गया, आपको ये करंट के दृष्टिकोण से जानकारी होना चाहिए। अब आते हैं स्टैटिक से, ठीक है? स्टैटिक दृष्टिकोण से हमें यह देखना है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जोसेफ लुई लैग्रेंज ने अध्ययन की सुविधा हेतु 5 पॉइंट का उल्लेख किए हैं। कितने पॉइंट का दोस्तों? 5 पॉइंट, ओके? जिसमें है L1, L2, L3, L4, L5, जहां L का फुल फॉर्म होता है लैग्रेंज। इन्हीं को सम्मान देने के लिए इनके नाम के लास्ट लेटर जो है L, उसके नाम पे रखा गया। आपको समझाते हैं, देखिए। यह एक दीर्घवृत्ताकार पथ है जिसमें सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है? तो अब देखिए कैसे कैसे पॉइंट स्थापित हुआ है, ठीक है? एक लाइन यहाँ से स्टार्ट कीजिए और इसको सन को टारगेट करते हुए खींचिए, ठीक है? तो इसी के बीच में यहाँ पे हो जाएगा, सबसे यहाँ बीच में हो जाएगा L1 पॉइंट, ठीक है? और इसके अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा L2 पॉइंट और यहाँ हो जाएगा L3 पॉइंट, ठीक है? उसके बाद सन से उसके परिधि पर, दीर्घवृत्ताकार परिधि पर एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ मिलाना है, और यहाँ से ये इस लाइन को मिला देना है ऐसे, और यहाँ से इस लाइन को ऐसे मिला देना है, ठीक है? यहाँ से इसको मिला देना है, यहाँ से इसको मिला देना है। अब ये जो हो गया L5 पॉइंट हो गया, ये L4 हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो हम लोग को बस ये जानना है कि स्थापित कहाँ हुआ है। ये है आपका सन, ये है अर्थ, और इसी पॉइंट पे L1 जो है ना स्थापित हुआ, किया गया है, ठीक है? आदित्य L1 हैज बीन प्लेस्ड अराउंड लैग्रेंज पॉइंट 1। समझ में आ गया, ठीक है? यहाँ पे हमने मून को भी दिखा दिया है। आगे देखिए, अर्थ और सन के बीच जो डिस्टेंस है ना, वो 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन आदित्य L1 जो है, इसको L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। तो अर्थ से L1 पॉइंट की दूरी 15 लाख किलोमीटर है। यहाँ देखिए, यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ तक की दूरी टोटल 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है? लेकिन अगर देखा जाए यहाँ जहाँ पे स्थापित किया गया है इसको, यहाँ से यहाँ की दूरी 15 लाख किलोमीटर है, ओके? ठीक है, चलिए
याद रखिए। इस दूरी को 126 दिनों में तय किया गया आदित्य L1 मिशन के द्वारा, ठीक है। लेकिन इस दौरान उन्होंने 37 लाख किलोमीटर की यात्रा की। ऐसा थोड़े है यहाँ से चला और यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं, घूम घूम के चक्कर लगाते पहुंचा। तो 37 लाख किलोमीटर चला है। L1 पर ही क्यों स्थापित किया है? क्योंकि यहाँ जो है ना, यहाँ पर L1 पॉइंट पर सन और अर्थ के गुरुत्वाकर्षण में संतुलन रहता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वाला आर्टिकल और फायदा भी पहुंचाएगा। इससे ज़्यादा क्या क्वेश्चन आएगा? और टीचर वाले एग्जाम में आ चुका है, किस पॉइंट पर स्थापित किया गया था, तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी टीचर में L1 पॉइंट पर, ठीक है। आराम से समझिए, 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट में आपका ये वाला मिशन क्लियर हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं किसी आंसर राइटिंग में भी। धन्यवाद।